2 जुलाई 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक एक ऐसे शुभ स्थिति का हम इंतजार कर रहे थे। कई वर्षों के बाद ऐसे शुभ स्थिति गोचर मंडल में बने हैं और यह एक ऐसे शक्तिशाली राज्यों के साथ बने हैं जिसको कहते हैं पंचमाला योग। 5 महत्वपूर्ण ग्रह अपने ही घर में स्वगृही होकर के शक्तिशाली स्थिति में जाकर के पंचमाला योग का निर्माण कर बैठे। शुभकत्री योग, रोचक योग, अनेक योगों का निर्माण किए हैं नैसर्गिक कुंडली में। ऐसे स्थिति में ग्रह अपने शुभत्व को अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि जब कई वर्षों के बाद ऐसे सुनहरे योग बनते हैं, जब 5 6 ग्रह स्वगृही हो, जो कि वर्तमान स्थिति में 5 महत्वपूर्ण ग्रह स्वगृही हो गए। शनि देव का स्वगृही होना आपके कर्म के क्षेत्र में कुछ न कुछ महत्व दिखाते हैं। गुरु ग्रह का स्वगृही होना आपके एजुकेशन, शिक्षा, संतान की तरफ से कुछ न कुछ दिखाते हैं। मंगल ग्रह का स्वगृही होना भाई बंधु से लाभ की तरफ संकेत, पराक्रम के क्षेत्र में कुछ न कुछ दिखाते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी दिला जाते हैं। और शुक्र ग्रह का स्वगृही होना एक स्पष्ट संकेत है, धन वर्षा का योग बनते हैं। जो शुक्र सब कुछ देना चाहते हैं, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं के साथ, और बुद्ध जो बुद्धि के स्वामी है, मालिक है, उनका स्वगृही होना बिजनेस के क्षेत्र में अद्भुत सफलता। ऐसे 5 ग्रहों का स्वगृही होकर के और पंचमाला योग का निर्माण करना। सारे ग्रह 5 घरों में बैठे हैं केतु को छोड़ के। जब राहु को लेते हैं तो केतु को छोड़ देते हैं, और क्रमशः लगातार बिना किसी घर के खाली भाव के खाली होते हुए भी एकादश नैसर्गिक कुंडली, मेष राशि कुंडली में एकादश, द्वादश और लग्न, धन भाव और तीसरा भाव में लगातार 5 ग्रह का होना एक संकेत है कि यह पंचमाला योग बहुत शक्तिशाली है, और सारे स्वगृही ग्रह अपनी शक्ति इसमें अवश्य आजमाएंगे। राशिफल के माध्यम से मेष से लेकर मीन तक वह अपना अवश्य प्रभाव देंगे। 2 जुलाई 2022 से लेकर के 13 जुलाई 2022 तक यह शुभ योग का निर्माण हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब ऐसे शक्तिशाली योग का निर्माण हो चुका है तो क्या दिखाएंगे? 5 शुभ ग्रह, स्वगृही ग्रह अब कुछ न कुछ करने वाले हैं, और प्रत्येक राशि वालों के प्रत्येक खास क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे मेष राशि वालों को धन से मालामाल करेंगे, और इनकम आपके प्रेजेंट इनकम को बनाएंगे। साथ में आपके मनोबल को ऊंचा रखेंगे, बिजनेस के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। बुद्धि विवेक आपके साथ है, वाहन की प्राप्ति और भूमि भवन की प्राप्ति कराएंगे। वृषभ राशि वालों, कर्म के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जॉब दिलाने का कार्य करेंगे। यह योग कर्म के स्वामी शनिदेव कर्म के कारक बन गए, और वह आपको कर्म दिलाएं। प्रेजेंट इनकम में गुरुदेव बैठ करके आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, प्रेजेंट इनकम दिलाएंगे, लाभ की स्थिति को मजबूत करते हैं। विदेश घर में मंगल देव राहुदेव के साथ है, जहां आपके बाहर जाने के योग को सुनिश्चित करते हैं। लग्न स्ट्रॉन्ग और मालव योग का निर्माण हो चुका है, जो मालव योग आपको नाम, यश, कला के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले साबित होते हैं। साथ में बुध धन के घर पर अति बलशाली। बहुत सारे ऐसे राशियों में ऐसे योग बनते चले जा रहे हैं।
धन के मालिक धन में, इनकम के मालिक इनकम में। महालक्ष्मी योग वृषभ के लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में, धन के लिए बहुत स्पेशल है। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो भद्र नामक राजयोग का निर्माण होता है और लग्न पर ही बुद्धादित्य के साथ यह आपके बुद्धि विवेक को और हेल्थ को अच्छा रखते हैं और बिजनेस में जबरदस्त सफलता देते हैं। शुक्र विदेश घर में एजुकेशन के लिए विदेश ले जाना चाहते हैं और आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव अत्यंत बली हो जाते हैं। कर्म स्थान पर गुरुदेव अत्यंत शक्तिशाली होकर के डबल राजयोग बनते हैं। पंच महापुरुष के भद्र योग और हंस योग जो आपके कर्म के क्षेत्र में निश्चित सफलता दिलाने वाले हैं। जॉब नहीं है, जॉब मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। मंगलदेव स्वगृही है, राहु के साथ अचानक इंक्रीमेंट, कोई अचानक आपके काम शुरू हो सकते हैं। और शुक्र 12वें घर में भोग कारक ग्रह, भोग घर में एक शक्तिशाली राजयोग बना देते हैं। इसमें आपको सारे सुखों की प्राप्ति कराते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम घर में शनिदेव आयु बलवान करते हैं। स्वगृही भाग्य स्थान में गुरुदेव भाग्य को बली बनाते हैं, पिता का सुख देते हैं, विदेश जाने के योग को दिखाते हैं। और कर्म स्थान में मंगलदेव राहु के साथ अचानक कर्म दिलाते हैं। रोचक योग है, पुलिस डिफेंस खेल कूद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है उन्हें सफलता देते हैं, नाम यश की प्राप्ति कराते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, इंक्रीमेंट शुक्र देव स्वगृही दिलाते हैं, कोई प्रेजेंट इनकम को शुरू करते हैं। यदि आपके पास कोई आय नहीं है तो आय शुरू हो जाते हैं। और 12वें घर में बुधदेव सूर्य के साथ बैठ गए हैं, आपको लंबी यात्रा कराने के लिए विदेश यात्रा सुनिश्चित। सिंह वालों के लिए सस युग का निर्माण होता है और मालव युग का निर्माण होता है, जो चौथे 7वें घर और 10वें घर में बने हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छे अवसर आपके खुलेंगे, बिजनेस अच्छी स्थिति में जाएंगे, विवाह के कार्य संपन्न होंगे और कर्म के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, जॉब की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति मालव युग कराएंगे। कला से जुड़े क्षेत्र में आप हैं तो कलाकार हैं तो नाम यश की प्राप्ति। भाग्य बली है, राहुदेव के साथ मंगलदेव स्वगृही है। जरूर अशुभ योग भी बने, लेकिन मालव योग के साथ यह योग भी आपको बाहर ले जाने में सक्षम है, अचानक बाहर ले जाएंगे। गुरुदेव अष्टम स्थान में आयु को बलि कर रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं, जुए शेयर सट्टे से लाभ दिलाते हैं। और एकादश स्थान में बुधदेव स्वगृही बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हैं, लग्नेश के साथ महालक्ष्मी योग धन वर्षा कराने वाले सिंह वालों के लिए हो जाते हैं। कन्या वालों के लिए छठे घर में शनिदेव और 10वें घर में बुधदेव स्वगृही जो आपके पंचमाला को दिखाते हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे सुनहरा अवसर दिखाते हैं ये कन्या राशि वालों के लिए। छठे घर कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा से लाभ, जॉब की प्राप्ति। और गुरुदेव यहां पर 7वें घर में हंस योग बना करके वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करते हैं और वैवाहिक जीवन में लाभ देते हैं। शुभ और सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है, विवाह के सुख दिलाते हैं। और यही भद्र योग आपके कर्म स्थान में बुद्धादित्य के साथ कर्म दिलाते हैं। विदेश में जॉब प्राप्ति का सबसे अच्छा अवसर अब दिखाई देगा। भाग्य भी बली है, धर्म कर्मादि योग निर्माण हो चुका है, बहुत सुंदर योग है कन्या वालों के लिए। जब 5 ग्रह ऐसी स्थिति में होते हैं तो सारे कुंडली में राशि वालों के ऊपर अच्छे योग बनते चले जाते हैं, खास खास क्षेत्रों पर सफलता दिलाते चले जाते हैं। तुला वालों के लिए महत्वपूर्ण है पंचम में स्वगृही शनिदेव और भाग्य स्थान में बुध का स्वगृही होना। यह पंचमाला योग आपको उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं। तुला वालों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में बहुत अच्छे संकेत, संतान के सुख की प्राप्ति, भाग्य और पंचम 2 त्रिकोण से मिलकर बने हैं पंचमाला योग। 5 ग्रह स्वगृही है, अति बलशाली है, अपने रिजल्ट को देकर जाएंगे। छठा घर शत्रु
भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऋण भरे लोन की प्राप्ति होगी और कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति। और आपके रोचक योग 7वें घर में राहु के साथ अचानक, चूंकि अति बलशाली शुभ ग्रह है मंगल देव, राहु देव उनकी शुभता में एक ऐसे संकेत दे देंगे जो आपके कार्य शुभ हो। अचानक राहु देव का स्वभाव है बड़े रूप में अचानक भूमि भवन की प्राप्ति, बिजनेस की प्राप्ति, पार्टनरशिप की प्राप्ति, अचानक आपके वैवाहिक जीवन में अचानक, यदि अब अभी तक आपकी विवाह नहीं हुई तो विवाह भी अचानक सेटल करवा सकते हैं। यह मंगल देव, शुक्र देव अष्टम में अचानक धन दे सकते हैं। और भाग्यस्थान में बुद्धादित्य योग पिता के लिए अच्छे हैं, बाहर जाने के योग को दिखाते हैं। वृश्चिक वालों के लिए चौथे घर में सस योग का निर्माण है। पंचम में गुरुदेव पराश्रय राजयोग बलवान है। छठे घर में मंगल देव अति बलशाली हो गए हैं शत्रु का नाश करने के लिए, ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए। और एक और पंच महापुरुष के राजयोग मालव योग 7वें घर में बिजनेस में जबरदस्त लाभ, पार्टनरशिप की प्राप्ति, नए बिजनेस की प्राप्ति, विवाह का सुख देने वाला, विवाह में प्रेम को बढ़ाने वाला और साथ साथ में प्रेम प्रसंग को जन्म देने वाला यह योग 7वें घर में मालव योग बन चुका है जो आपको हेल्थ का सुख भी अच्छा देगा। अष्टम में बुध देव अचानक धन देते हैं, बड़े धन, वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को दिखाते हैं। धनु राशि वालों के लिए अद्भुत है यह योग। पराक्रम से शुरू होकर बिजनेस में समाप्त होते हैं, पराक्रम से शुरू होकर के आपके वैवाहिक जीवन पर समाप्त होते हैं। यह स्पष्ट संकेत है अपने पराक्रम से वैवाहिक सुख की प्राप्ति या विवाह करना, प्रेम विवाह करना। बिजनेस की प्राप्ति अपने बाहुबल से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, चलाना, पार्टनरशिप से दूर रहना। यही चौथे घर पर आपके हंस योग का चमत्कार दिखेगा। भूमि भवन के सुख की प्राप्ति, वो नए वाहन की प्राप्ति, माता का सुख मिलेगा। पंचम में मंगल देव राहु के साथ बैठे हैं, आपको अचानक प्रेम प्रसंग के जन्म हो सकते हैं, संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, और एजुकेशन में अचानक कोई बड़े संकेत दिखाई देते हैं। छठे घर में बुध और सूर्य शुक्र, छठे घर में शुक्र देव अकेला बैठे हैं जो संकेत देते हैं कि आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। 7वें घर में बुध देव भद्र योग का निर्माण करते हैं, सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण करते हैं। जिन्होंने साइंस विषय लिया है उनको चमत्कार दिखाएंगे, आपकी बुद्धि विवेक तेज चलेंगे, हेल्थ की प्राप्ति होगी और बहुत ही अच्छे बिजनेस में लाभ की प्राप्ति होगी। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के योग बनाते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह छोटी अवधि अद्भुत है। धन के घर से शुरू होकर के कर्ज के घर पर खत्म होना संकेत देता है। कर्ज की प्राप्ति बड़े धन के रूप में, बड़े बैंक लोन इसी अवधि में देखे गए हैं और कर्ज की मुक्ति, कहीं से धन की प्राप्ति होना और कर्ज से मुक्त होना, यह पंचमाला का चमत्कार है। गुरुदेव तीसरे में पराक्रम बढ़ाते हैं, छोटे भाई बहनों के सुख को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी छोटी यात्रा है जिसमें आपको सहयोग देते हैं, लाभ की प्राप्ति होती है। चौथे घर में मंगल देव भूमि पुत्र बनकर भूमि का कारक हो के राहु के साथ अचानक कोई प्रॉपर्टी के कार्य को संपन्न कराते हैं, अचानक वाहन की प्राप्ति कराते हैं। पंचम घर में स्वगृही शुक्रदेव, एजुकेशन शिक्षा में वृद्धि, लेकिन प्रेम के कारक शुक्रदेव प्रेम घर के मालिक बनकर पंचम में बलवान हो गए। किसी प्रेम का उदय होता है और यही प्रेम आपके जो पूर्व से चलते आ रहे उसे विवाह में बदलने वाले गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपके साथ है। यह समय बहुत अच्छा है प्रेम को विवाह में बदलना। छठे घर में बुध देव अति बलशाली है, सूर्य के साथ बुद्धादित्य बनाकर बैठे हैं। वह दिखाते हैं कि शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए स्वयं सस युग का निर्माण लग्न में हो चुका है। आपके लग्न बली है, हेल्थ का सुख मिलेगा। चौथे घर में मालव योग का निर्माण, दोनों मित्र ग्रह 4-10 के संबंध में आपके शक्तिशाली योग बनाते हैं जो केंद्र योग कहा जाता है। और ऐसे में यह मालव योग और सस योग अति बलशाली होकर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
बिजनेस के क्षेत्र में सफलता, नए बिजनेस की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, भूमि भवन की प्राप्ति कराएंगे। यह योग माता का सुख दिलाएंगे। नए वाहन अचानक प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। धन भाव में गुरुदेव और लग्न में शनिदेव स्वगृही हो तो धन योग बनते हैं। बहुत शक्तिशाली योग है। रिश्ते नातों में मधुरता और धन की प्राप्ति। आपके अपने धन भी हैं तो फंसे हुए प्राप्त होंगे। मंगल देव पराक्रम के मालिक होके, उनके कारक होकर के राहु पराक्रमी ग्रह के साथ तीसरे घर में बैठे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पराक्रम की जरूरत हो, हिम्मत साहस की जरूरत हो, वह सफल होंगे। नेटवर्किंग के क्षेत्र में सफलता, प्रकाशन लेखन से जुड़े क्षेत्र में सफलता, और स्पोर्ट्स खेलकूद, पुलिस, डिफेंस के क्षेत्र में अद्भुत लाभ। पंचम स्थान पर बुधदेव बली है, इसलिए एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति। लेकिन पंचमेश प्रेम और सप्तमेश विवाह के मालिक बैठे हैं। यह पंचमाला योग के साथ जो यह संकेत देते हैं कि जो भी आपके प्रेम पेंडिंग पड़े हुए हैं विवाह में बदलने के लिए यही अवधि है। चूके नहीं, प्रेम विवाह का प्रबल संकेत है। आपके कार्य बनेंगे। संतान की तरफ से खुशखबरी, एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति और शेयर मार्केट से बड़े लाभ। मीन वालों के लिए लग्न में ही हंस योग का निर्माण अति बलशाली, और चौथे घर में भद्र योग का निर्माण अति बलशाली। केंद्र योग के साथ आपके दो पंच महापुरुष के राजयोग कारक ग्रह मिल गए हैं। यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि हेल्थ का सुख बहुत अच्छा, नाम यश की प्राप्ति, जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन सुख, घरेलू सुखों में वृद्धि, और विवाह के कार्य शीघ्रता से संपन्न करेंगे। विवाह के कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, बिजनेस नए संपन्न हो सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरे घर में शुक्रदेव बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं कि आपके पराक्रम और आपके यश आगे बढ़ेंगे। धन भाव में मंगल देव राहु के साथ अचानक धन देने के लिए बैठे हैं, देंगे। लेकिन रिश्ते नाते कुटुंबों से भी आपको अचानक धन का लाभ दिलाएंगे। और चौथे घर में बुध और सूर्य का बुद्धादित्य हो योग बनना संकेत देता है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन की प्राप्ति, माता का सुख अच्छा मिलेगा। और पॉलिटिक्स क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए यह योग बहुत अद्भुत है, और उन्हें नाम यश की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, आपको जॉब भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली 5 ग्रहों का योग, जो 5 ग्रह शक्तिशाली रूप में और 5 ग्रह लगातार बैठे हैं पंचमाला योग बनाकर, आप स्पष्ट जान ले यह व्यर्थ जाने वाला योग नहीं है। प्रत्येक राशिफल को कुछ न कुछ दिखाई देगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।